बेटा जवान होता है, बाप को फिक्र हो जाती है बेटे का निकाह करना है, बेटे की शादी करनी है। हजरत अब्दुल मुत्तलिब को भी फिक्र है बेटे का निकाह करना है, बेटे की शादी करनी है। हजरत अब्दुल्ला भी फिक्रमंद है अपने बेटे की शादी की गरज से। एक दिन हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने खाने काबा के गिलाफ को पकड़ा और अल्लाह की बारगाह में अर्ज करने लगे, दुआ करने लगे, ऐ मेरे मौला, ऐ मेरे परवरदिगार, ऐ खालिक कायनात, मेरी दुआ को कबूल कर ले। या अल्लाह, मेरा बेटा अब्दुल्ला बड़ा शरीफ है, बड़ा पाक है। या अल्लाह, मेरे बेटे को पाक रिश्ता अता फरमा दो। या अल्लाह, को शरीफ लड़की अता फरमा दो। बाबे इजाबत को अल्फाज दुआ टकराए, दुआ अल्लाह ने कबूल फरमाई। हजरत अब्दुल मुत्तलिब की दुआ कबूल हुई। आपने ख्वाब देखा, एक बुजुर्ग ख्वाब में आए और आकर बताने लगे, ऐ अब्दुल्ला, ऐ अब्दुल मुत्तलिब, अब्दुल्ला की शादी के लिए परेशान हो, फिक्रमंद हो, कहाँ वाकई का रिश्ते की तलाश, कहाँ मुझे रिश्ते की तलाश। तो ख्वाब में आने वाले बुजुर्ग ने कहा, ऐ अब्दुल मुत्तलिब, यूं करना, रख्ते सफर बांध लेना, मक्के से निकलना, मदीना चले जाना, मदीना शरीफ में जाकर जनाबे वहब बिन अब्द मुनाफ का दरवाजा खटखटाना, उनसे जाकर उनकी बेटी आमिना का रिश्ता मांग लेना, उनसे जाकर रिश्ता मांग लेना। अल्लाह ने आमिना को तुम्हारे बेटे के लिए चुना है। अल्लाहु अकबर कबीरा। अब मेरे अजीजों गौर से सुनो, खुदा की कसम मचल उठोगे। हजरत आमिना का इंतखाब अल्लाह ने फरमाया। हजरत अब्दुल मुत्तलिब जब सुबह को उठे, रखते सफर बांधा, चंद सरदार लिए अपने साथ में, मक्का से निकले, मदीना पहुंच गए। जनाबे हजरत वहब बिन अब्द मुनाफ के दरवाजे पे पहुंचे, खटखटाया दरवाजे को, सफर करके गए थे, चेहरे पे सफर के आसार भी थे, मगर जब दरवाजा खटखटाया, अंदर से निकल के आए जनाबे वहब बिन अब्द मुनाफ। कहने लगे, ऐ अब्दुल मुत्तलिब, तुम मक्के के सरदार मेरे दरवाजे पे, तुम मक्के के काबतुल्लाह के खजानची मेरे दरवाजे पे, ये मेरे मुकद्दर की बात है, ये मेरे लिए बड़ी खुशनसीबी की बात है। अल्लाहु अकबर। अभी हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने अंदर कदम नहीं रखा, उससे पहले ही आपने फरमा दिया, ऐ वहब बिन अब्द मुनाफ, आज ये काबे का मुतवल्ली, आज ये कुरैश का सरदार जो तुम्हारे पास चल के आया है, एक खास मकसद के लिए आया है। क्या मकसद है? हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने फरमाया, ऐ वहब बिन अब्द मुनाफ, आज मैं तुमसे कुछ मांगने आया हूँ। आज मैं तुमसे, मैं तुम्हारे दरवाजे पे सवाली बन के आया हूँ। हजरत वहब ने कहा था, क्या मांगने आए हैं? इतने बड़े सरदार, मुझसे क्या मिलेगा? हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने दाम फैला के कहा था, ऐ वहब बिन अब्द मुनाफ, आज मैं अपने बेटे अब्दुल्ला के लिए तुम्हारी बेटी आमिना को मांगने आया हूँ। आज मैं तुम्हारी बेटी आमिना को मांगने आया हूँ। रिश्ता मांग लिया। हजरत अब्दुल मुत्तलिब को हजरत वहब बिन अब्द मुनाफ ने जवाब दिया, अब्दुल मुत्तलिब, रिश्ता लेके आए हो बेटे का, तो सुनो, मुझे रिश्ता मंजूर है। आमिना तुम्हारी हुई, आमिना आज से तुम्हारी हो गई, आमिना आज भी तुम्हारी, कल भी तुम्हारी। इतना सुना है। हजरत अब्दुल मुत्तलिब हैरानो परेशान है कि भाई इतनी जल्दी रिश्ता मंजूर कर लिया। आदमी रिश्ता देखने जाता है तो पहले खूब देखभाल होती है, छानबीन होती है, रिश्ता जो कर रहे हैं क्या वो लड़का हमारे लिए सही है? लड़के को देखा जाता है, उसकी हुस्न को देखा जाता है, शबाहत को देखा जाता है, काम धंधे कारोबार को देखा जाता है, किसी ऐब में किसी ऐब में तो नहीं है, ये भी देखा जाता है। हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने फरमाया, ऐ वहब बिन अब्द मुनाफ, तुमने न मेरे बेटे
बेटे के बारे में कुछ पूछा, न उसके बारे में कोई तहकीक की, न उसके बारे में कुछ जाना है। बस मैंने कहा तुमने रिश्ता मंजूर कर लिया, बात क्या है? हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने जैसे फरमाया ना, हजरत वहाब बिन अब्द मुनाफ कहते हैं, ए अब्दुल मुत्तलिब मामला ये है, सुनो अब्दुल मुत्तलिब, बात ये है कि मैंने जो ख्वाब तुमने देखा है वही ख्वाब मैंने भी देखा है। जिसने ख्वाब में तुम्हें मेरे घर का पता बताया है उसने ही मुझे भी बताया है कि तुम्हारे दरवाजे पे मक्के का चौधरी आएगा, इनकार न करना। तुम्हारे दरवाजे पे बेटी का रिश्ता लेने अब्दुल मुत्तलिब आएगा, इनकार न करना। अच्छा तो जनाब वहाब ने कहा कि अब्दुल मुत्तलिब एक बात बताओ, वो जो ख्वाब में बुजुर्ग आए थे वो कौन थे? वो ख्वाब में आने वाले बुजुर्ग थे कौन? हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने फरमाया कि वो जो ख्वाब में आए थे जिन्होंने रिश्ता बताया था, जब वो जा रहे थे ना तो मैंने उनसे उस वक्त मालूम किया था कि जाने से पहले जाते जाते जरा मुझे एक बात बता कर जाइए, आप कौन हैं? आप रिश्ता बताने आए हैं, कौन हैं आप? हजरत अब्दुल मुत्तलिब फरमाते हैं, जब मैंने उनसे सवाल किया था आप कौन हैं, आप मुझे रिश्ता बताने आए हैं, आप कौन हैं, तारुफ भी बता दीजिए। तो उन्होंने कहा था जाते हुए, अब्दुल मुत्तलिब मुझे देखो, अब्दुल मुत्तलिब मुझे पहचानो, नहीं जानते? अब्दुल मुत्तलिब मुझे पहचान लो, मैं जो रिश्ता बताने आया हूँ, मैं नबियों का बाप जद्दुल अंबिया, नबियों का दादा इब्राहिम अल्लाह का पैगंबर हूँ। मेरे नबी के वालिद गिरामी उनका रिश्ता बताने आए हैं। तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम आए, अल्लाह के जलीलुल कद्र पैगंबर आए हैं। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने रिश्ता बताया है, तो कितना प्यारा रिश्ता हुआ होगा। अलगरज रिश्ता मंजूर हुआ, शादी का एहतमाम किया गया, तकरीब निकाह अमल में आई, निकाह हुआ। हजरत अब्दुल्ला की शादी हजरत आमिना से हुई। इस बारात के लोग 3 दिन मदीना शरीफ रुके। 3 दिन के बाद में हजरत आमिना को जोड़ा पहनाया गया, दुल्हन बनाया गया और मदीने के लिए, मदीने से मक्के के लिए रवानगी रखते सफ़र बांधा गया। मक्का शरीफ मेरे नबी के आबो अजदाद का वतन है। अब मक्के की तरफ रखते सफ़र बांध लिया। हजरत आमिना को दुल्हन बनाकर मदीना शरीफ से मक्का शरीफ ले जाया जा रहा है। अल्लाह अकबर कबीरा। हजरत अब्दुल्ला का निकाह हो गया, शादी हो गई। हजरत आमिना आ गई दुल्हन बनकर। वक्त गुजर रहा है, चंद दिन गुजरे हैं कि वो अमानत नूर मुस्तफ़ा की हजरत अब्दुल्ला से मुंतकिल होकर, सुल्बे हजरत अब्दुल्ला से मुंतकिल होकर वो हजरत आमिना के रहमे मुबारक में पहुंच गई। ताजदार मदीना वाली कायनात मुस्तफ़ा करीम का नूर मुंतकिल हुआ, हजरत आमिना के शिकम में पहुंच गया। हजरत सैयदा आमिना खातून के शिकम मुबारक में नूर मुस्तफ़ा पहुंच गया। इधर हजरत अब्दुल्ला शादी के बाद में सैयदा आमिना खातून से एक दिन आकर इजाज़त लेते हैं, ए आमिना मुझे सफ़र पे जाना है, ए आमिना मुझे मुल्क शाम तिजारत के लिए जाना है। हजरत सैयदा आमिना खातून से इजाज़त ली। हजरत सैयदा आमिना खातून कहती हैं, ए अब्दुल्ला मुझे किसके हवाले छोड़ के जा रहे हो? अभी तो शादी हुई है, अभी तो नए नए शादी के दिन हैं, इतनी जल्दी मुझे छोड़ के कहाँ जा रहे हो? हजरत अब्दुल्ला ने फरमाया, ए आमिना मैं तिजारत के लिए जा रहा हूँ, जल्द ही वापस आ जाऊंगा।
आमिना तिजारत की गरज से जा रहा हूँ, जल्द ही वापस आ जाऊंगा। इजाजत ली। हजरत आमिना ने भीगी पलकों से इजाजत दी, अश्कबार आंखों से इजाजत दी। हजरत आमिना से इजाजत लेकर हजरत अब्दुल्ला ने रखते सफर बांधा। आप मुल्क शाम के तिजारत के सफर पे निकल पड़े। आप इधर सफर को गए, बताकर गए आमिना जल्दी वापस आ जाऊंगा, ए आमिना जल्दी वापस आ जाऊंगा। इधर हजरत अब्दुल्ला चले गए, इधर हजरत आमिना है कि आपको हजरत अब्दुल्ला की याद सताती है। हजरत आमिना हजरत अब्दुल्ला को याद करती है, और यकीनन नए नए दिन शादी के हों, फिर शोहर दूर चला जाए तो बीवी को शोहर की याद तो आती है। अल्लाह अकबर। हजरत आमिना खातून याद करती रहती हैं, याद करती रहती हैं। वक्त गुजरता चला गया। अब हजरत आमिना को याद इतना तड़पाती है, आप आने जाने वाले परिंदों को देखती हैं जो सुबह को आते हैं शाम को जाते हैं। आप कहती हैं अब्दुल्ला कब आओगे लौट कर, ए अब्दुल्ला जो परिंदे सुबह घरों से निकले थे, शाम हो गई वो भी अपने घरों को लौट गए। ए अब्दुल्ला तुम कब लौट के आओगे? आमिना तुम्हारा रास्ता तक रही है, आमिना तुम्हारा इंतजार कर रही है। हजरत आमिना खातून ने दिन गिनने शुरू किए, इंतजार है हजरत अब्दुल्ला का। मगर अजीजा ने गिरामी उल कद्र जो अल्लाह को मंजूर था वही होकर रहा। मर्जी रब मंशाए परवरदिगार, कौन बदल सकता है अल्लाह के हुक्म को, कौन बदल सकता है परवरदिगार की मंशा को? वही होकर रहा जो रब ने चाहा। अल्लाह अकबर कबीरा, गौर फरमाइए। इधर हजरत अब्दुल्ला जब मुल्क शाम के तिजारत के काफिले के साथ में वापस आ रहे हैं, रास्ते में मदीना मुनव्वरा से गुजरे तो ख्याल आया चलो शादी के बाद में पहली बार मदीना आया हूँ, चलो थोड़ा सा मदीने में रुक जाता हूँ। मेरी ननिहाल भी मदीने में है, कुछ दिन मामू के पास ठहर जाता हूँ। आप मदीना में रुक गए, मदीना शरीफ में कयाम कर लिया। हजरत अब्दुल्ला मदीने में कयाम करते हैं, काफिला इधर रवाना हो जाता है, और वहीं हजरत अब्दुल्ला की तबीयत अलील हो गई। आपकी तबीयत खराब हुई। जब तबीयत बिगड़ी तो इतनी बिगड़ती चली गई कि फिर तबीयत संभल न सकी, तबीयत में कोई तब्दीली ना आ सकी, बल्कि तबीयत मजीद बिगड़ती चली गई। अल्लाह अकबर कबीरा, गौर फरमाइए। हजरत अब्दुल्ला की बीमारी बढ़ती गई। हजरत अब्दुल्ला उसी बीमारी की वजह से, उसी बीमारी के सबब हजरत अब्दुल्ला का इंतकाल हो गया। हजरत अब्दुल्ला दारे फानी से रुखसत हो गए। अल्लाह अकबर कबीरा। इधर हजरत आमिना इंतजार कर रही है, इधर हजरत आमिना अभी तो हाथों की मेहंदी का रंग भी नहीं उतरा है, अभी तो हजरत आमिना नई नई शादी के दिन है, इंतजार कर रही है अब्दुल्ला कब आएंगे, अब्दुल्ला कब आएंगे। अल्लाह अकबर। जब काफिला आया तो बड़ा इंतजार था, इस काफिले में ही आएंगे, इसी काफिले के साथ गए थे, लेकिन सब आ गए काफिले वाले, अब्दुल्ला नहीं आए। तो फिर काफिले वालों से मालूमात हासिल की गई। उन्होंने बताया कि अब्दुल्ला रुक गए हैं मदीना, वो चंद दिन रुकने के बाद में वापस आएंगे। अल्लाह अकबर कबीरा। अजीजों गौर करो, हजरत अब्दुल्ला की खबर मिली कि चंद दिन रुकने के बाद में आएंगे, लेकिन जब दिन गुजरे और वापस नहीं आए, हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने अपने बेटे हारिस को कहा तुम जाओ मदीना, जाकर देखो अब्दुल्ला किस हाल में है। तबीयत का पता लग गया था कि तबीयत थोड़ी खराब है, तो हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने अपने बेटे जनाब हारिस को भेज दिया, हारिस तुम जाओ देख कर आओ। वो गए, वो जब वापस लौट कर आए चंद दिन के बाद में उन्होंने आकर ये अलमनाक खबर सुनाई। उन्होंने आकर बताया, हजरत अब्दुल मुत्तलिब को ये दर्द भरी खबर सुनाई, ऐ अब्दुल मुत्तलिब जिस बेटे के लिए उसके फिदिये के तौर पर उसकी जान बचाने के लिए
100 ऊंट कुर्बान किए थे। ए अब्दुल मुत्तलिब वो बेटा दुनिया को छोड़ गया है। अल्लाह ताला ने उस बेटे को तुमसे ले लिया। हजरत आमिना खातून रोती थी। हजरत अब्दुल्ला को जब याद करती थी, याद आती थी तो आंखें अश्कबार हो जाती थी। हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने आकर कहा था, आमिना, ए आमिना जरा हौसला पैदा करो, ए आमिना आंसू ना बहाया करो, ए आमिना जरा ज़ब्त से काम लो, ए आमिना खबर तो बड़ी दर्दनाक है मगर हौसला पैदा करो। आमिना अब्दुल्ला का इंतजार करती हो, लेकिन जान लो अब्दुल्ला अब कभी वापस नहीं आएंगे। अब्दुल्ला अपने मालिक हकीकी से जा मिले। अल्लाह अकबर। जब ये खबर हजरत आमिना ने सुनी, आंखें पथरा गईं, अजीब सी कैफियत बन गई। ऐसी कैफियत कि आप बिल्कुल इस तरह से हो गई कि जैसे कोई हरकत जिस्म में बाकी न हो। हजरत आमिना खातून, तुम्हारे मेरे नबी की अम्मी जान, आंखें पथरा गईं, अश्क भी आंख से न निकल सका, सक्सा तारी हो गया, जबान से भी कुछ न बोल सकी। पहले तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि अब्दुल्ला का इंतकाल हो गया है। यकीन इसलिए नहीं हो रहा था कि जिसकी कुर्बानी बिल्कुल अनकरीब थी, 100 ऊंट फिदिया किए गए, तब अल्लाह ताला ने अब्दुल्ला की जान बचाई थी, तो 100 ऊंट जिसके लिए कुर्बान हो गए। फिर इतना सा वक्त गुजरा, फिर अब्दुल्ला को इतनी जल्दी अल्लाह ने अपने पास क्यों बुला लिया? क्यों इतनी जल्दी आपका इंतकाल हो गया? हजरत आमिना खातून यही सोचती रहती है, लेकिन फिर धीरे धीरे जब यकीन हुआ, फिर आंखों से आंसू बहना शुरू हुए, और आंसू बहे तो इतना बहे कि फिर आंसू रुकने का नाम नहीं लेते थे, आंसू थमने का नाम नहीं लेते थे। हजरत आमिना सांसें लंबी खींच के हजरत अब्दुल्ला को याद करके रोती थी। आपको सब समझाते थे, आमिना सब्र करो, आमिना सब्र करो, ज़ब्त से काम लो। आमिना कहती थी, ऐ लोगों, ऐ औरतों, अगर मैं सब्र से काम लूं, अब्दुल्ला को याद न करूं, अगर उनकी याद में मेरी आंख न भीगे, ये तो बेवफाई होगी, ये तो अब्दुल्ला के साथ में बेवफाई होगी। हजरत आमिना याद करती हैं, आंखों में आंसू होते हैं, आंखें अश्कबार होती हैं। हजरत अब्दुल्ला की जुदाई तड़पाती है, हजरत अब्दुल्ला का इंतकाल करना तड़पाता है। अल्लाह अकबर कबीरा। रो रो के कहती है, अब्दुल्ला मुझे बीच राह में तन्हा छोड़ के चले गए, जिंदगी का सफर मेरे साथ में अभी क्या सफर हुआ। अल्लाह अकबर कबीरा। हजरत सैयदा आमिना खातून है, अपने शोहरे गिरामी को याद करती हैं, लेकिन फिर आपने एक रोज ख्वाब देखा, आपको ख्वाब के आलम में बताया गया, एक बुजुर्ग आए, आकर कहा, आमिना मैं तुझे मुबारकबाद देने आया हूँ। ए आमिना रोया न कर, ए आमिना आंसू न बहाया कर, ए आमिना गमगीन न हुआ कर। आमिना ने कहा, जिसका शोहर दुनिया से चला गया वो गमगीन क्यों ना हो, उसकी आंख में आंसू क्यों ना हो। आने वाले बुजुर्ग ने बताया, आमिना सुन ले, अब से तुझे गमगीन होने की जरूरत नहीं है। ए आमिना मैं तुझे खुशखबरी सुनाने आया हूँ, मैं तुझे बताने आया हूँ, अल्लाह ने अगर अब्दुल्ला को ले लिया है तो अल्लाह ने बेटा तुझे बड़ा चुन के दिया है। आमिना तेरे शिकम में महबूब खुदा जलवगर हो चुके हैं। हजरत आमिना ने कहा, आप कौन हैं ये खबर देने वाले? आने वाले बुजुर्ग ने बताया, ए आमिना मैं तेरा बाप हूँ। हजरत आमिना ने कहा, आप मेरे बाप, मैं तो आपको जानती भी नहीं। आने वाले बुजुर्ग ने बताया, आमिना मैं तेरा भी बाप हूँ, नस्ल इंसानी का भी बाप हूँ, अल्लाह का पैगंबर पहला बशर आदम हूँ।
हे आमिना मैं तुझे मुबारकबाद देने आया हूँ, हे आमिना मैं तुझे खुशखबरी सुनाने आया हूँ। हे आमिना मुबारक हो, तू नबियों के इमाम की माँ बनने वाली है। हे आमिना मुबारक हो, तू इमामुल अंबिया की माँ बनने वाली है। खुशखबरी सुना दी गई। हजरत सैयदा आमिना खातून है, आप फरमाती हैं जब मुझे एहसास हुआ, जब मुझे पता लगा कि मैं हमल से हूँ, मैं हामिला हो गई हूँ, कहती है मुझे कोई बोझ महसूस नहीं हुआ, मुझे कोई तकलीफ या भारीपन महसूस नहीं हुआ। कहती हैं मुझे कभी जरा सी तकलीफ नहीं हुई है। हर महीने कोई न कोई आता, खुशखबरी सुनाता, हजरत सैयदा आमिना को बताया जाता, ए आमिना मुबारक हो, आमिना मुबारक हो, तुम नबियों के इमाम की माँ बनने वाली हो, महबूबे खुदा की माँ बनने वाली हो। सैयदा आमिना खातून को मुबारकबादियाँ दी जा रही हैं। हजरत आमिना खातून कहती हैं मेरे शिकम के अंदर मेरे मुस्तफ़ा जब जलवागर हो गए तो मामलात बदल गए। अब मेरा जहन हजरत अब्दुल्ला से जरा हटा, उनके गम से हटा और बच्चे की तरफ लगने लगा, इसलिए कि मुझे मुबारकबादियाँ दी जा रही थी, मुझे खबरें सुनाई जा रही थी कि मैं नबियों के इमाम की माँ बनने वाली हूँ, मैं इमामुल अंबिया की माँ बनने वाली हूँ। आमिना खातून कहती है तुम्हारे मेरे नबी की अम्मी जान कहती है अब मैं अपने बच्चे के ख्याल में गुम रहने लगी, अब मैं अपने बेटे के ख्याल में मस्तो मगन रहने लगी। अल्लाहु अकबर कबीरा। हजरत सैयदा आमिना खातून कहती है मैंने अपने शिकम में कभी बोझ महसूस नहीं किया, बल्कि इतना हुआ कि जब मेरे शिकम में मुस्तफ़ा जलवागर हुए तो मेरे जिस्म से खुशबुएं निकलने लगी। मुश्क से भी ज्यादा प्यारी खुशबुएं, कोई ऐसी दुनिया में खुशबू नहीं बनी जैसी खुशबू हजरत आमिना के जिस्म से निकलती है। हजरत अब्दुल मुत्तलिब को लोगों ने कहा अब्दुल मुत्तलिब जिसका शोहर दुनिया से चला जाए उसे मक्के के दस्तूर के मुताबिक इत्र नहीं लगाना होता, खुशबू नहीं लगानी होती। लेकिन अब्दुल मुत्तलिब सुनो, तुम्हारी बहू आमिना बराबर इत्र लगाती है, खुशबू लगा के निकलती है। जिधर से आमिना का गुजर हो जाता है वो रास्ते महक जाते हैं, जिधर से आमिना गुजर जाती हैं उन रास्तों में खुशबुएं बिखर जाती हैं। अल्लाहु अकबर कबीरा। गौर करो अजीजों, हजरत आमिना के पास में जब आकर मालूम किया हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने, बेटी आमिना तुम खुशबू बहुत लगाती हो, खुशबू ना लगाया करो। सैयदा आमिना खातून कहती हैं मैं तो कोई खुशबू नहीं लगाती। तो कहा खुशबू क्यों आती है जिस्म के अंदर से? कहने लगी ये मामला मेरा नहीं है, कहने लगी मेरे शिकम के अंदर जो ये बच्चा जलवागर हुआ है ये इस बच्चे की बरकतें हैं। जब से मेरे शिकम में आया है मेरे शिकम से मुश्क से भी ज्यादा प्यारी खुशबुएं निकल रही हैं। मुश्क से भी ज्यादा प्यारी खुशबुएं निकल रही हैं। हजरत सैयदा तैयबा हजरत आमिना खातून आप फरमाती हैं फिर विलादत मुस्तफ़ा का वक्त करीब आया, फिर आका की विलादत का वक्त करीब आया, ताजदार मदीना की विलादत का वक्त करीब आया। जब मेरे नबी दुनिया में आने वाले हैं, हजरत आमिना कहती हैं मैं थोड़ी सी घबराई, फिक्र हुई, लेकिन मेरी सारी घबराहट एक पल में दूर हो गई। मुझे एक प्याला मशरूब का दिया गया, एक सफेद रंग का मशरूब, दूध से ज्यादा सफेद, शहद से ज्यादा मीठा, बर्फ से ज्यादा ठंडा, इतना खूबसूरत मशरूब।
सैयदा आमिना खातून कहती है जब मैंने वो प्याला पिया, वो शरबत पिया, मेरे दिल को ठंडक मिली, राहत पहुंची, सारी मेरी घबराहट दूर हो गई, सारी मेरी फिक्र दूर हो गई। हजरत सैयदा आमिना खातून फरमाती है फिर जब मेरे आका की विलादत का वक्त आया, जब ताजदारे मदीना की विलादत का वक्त आया, हजरत आमिना कहती है मेरे सारे कमरे में नूर ही नूर हो गया, उजाला ही उजाला हो गया। आप फरमाती है इतना उजाला, इतना उजाला, इतना नूर फैला कि उस नूर में मैंने मुल्क शाम की इमारतों को देख लिया। तुम्हारे मेरे नबी की अम्मी जान हजरत सैयदा आमिना खातून फरमाती हैं इतना नूर, इतना नूर, इतना उजाला, इतना उजाला, मैंने मुल्क शाम की इमारतों को देखा। कैसे देखा? कहा सारा मशरिक व मगरिब रोशन हो गया, शुमालो जुनूब उस नूर की रोशनी में सब रोशन हो गया और सब मुझ पर जाहिर हो गया, मुझे सब कुछ नजर आने लगा। सैयदा आमिना खातून तुम्हारे मेरे नबी की अम्मी जान आप फरमाती हैं मैंने मुल्क शाम की इमारतों को देख लिया, मैंने मुल्क शाम के महल्लात को देख लिया। अल्लाहु अकबर कबीरा, इतना नूर फैला, इतना उजाला। अब हजरत आमिना तुम्हारे मेरे नबी की अम्मी मेरे मुस्तफ़ा की विलादत बयान करती हैं, मेरे मुस्तफ़ा का मीलाद सुनाती हैं। आज लोग कहते हैं मीलाद मनाने वालों कहाँ से सीखा? हम कहते हैं हमें मीलाद नबी की माँ ने सिखाया है। ताजदारे मदीना का मीलाद हमें मुस्तफ़ा की वालिदा माजिदा ने सिखाया है, हजरत सैयदा आमिना खातून ने सिखाया है। नबी की अम्मी मीलाद पढ़ रही है, कह रही है जब इमामुल अंबिया दुनिया में आए, जब मेरे मुस्तफ़ा दुनिया में आए, आका की शान ये, मुस्तफ़ा का मकाम ये। नबी की अम्मी फरमाती हैं जब नबी दुनिया में आए, आका की शान ये कि नबी की आंखों में सुरमा लगा हुआ था। ये जो बराबरी करने लोग निकले हैं ना कि हमारी तरह हमारी तरह, ये बराबरी करने वाले जब ये पैदा हुए ना तो ये गंदगी के माहौल में पैदा हुए। हर बच्चा दुनिया का उसी माहौल में पैदा होता है, माँ के शिकम से निकलता है, गंदा खून लगा होता है, एक बारीक झिल्ली लगी होती है, उसको हटाया जाता है, फिर उसको साफ किया जाता है। सारी दुनिया के अंदर बच्चे पैदा होते हैं, यही मामला होता है, गंदगी का माहौल। और बराबरी करने वाले ये भी कभी सोचा कर तू पैदा हुआ गंदगी ही गंदगी, नजासत ही नजासत, इसीलिए तेरे अंदर खबासत ही खबासत। लेकिन सुन ले, जब मेरे नबी दुनिया में आए, ताजदारे मदीना की विलादत हुई, आका की शान ये, मुस्तफ़ा आए, तो फरमाया नबी की अम्मी ने आका नहाए हुए आए, गुस्ल के साथ में आए। फरमाती है नाफ बुरीदा, नाफ पहले से कटी हुई। फरमाती है आका आए, जुल्फे मेरे आका की संवरी हुई है, सर में गोया जैसे किसी ने कंघा किया है, जैसे माएं बच्चों के सरों में तेल लगाकर कंघा करती हैं, यूं लगता था किसी ने आका को सजा के संवार के बनाओ सिंगार करके तैयार करके दुनिया में भेजा है।
ताजदारे मदीना आए, इस शान के साथ आए, तुम्हारे मेरे आका आए। अल्लाह अल्लाह ये शान मुस्तफा की। आए तो आका ने पहला काम क्या किया? फरमाया नबी की अम्मी ने, आका ने अपने सर को सजदे में रख दिया, सरे मुबारक सजदे में रखा ताजदारे मदीना ने, और अर्ज करने लगे अल्लाह की बारगाह में, रब्बे हबली उम्मती, रब्बे हबली उम्मती, ए अल्लाह मेरी उम्मत को बख्श दे, मौला मेरी उम्मत को मेरे हवाले फरमा दे। कितनी शान वाले आका हैं, पैदा होते ही उम्मत की फिक्र है, पैदा होते ही उम्मत का ख्याल है, पैदा होते ही उम्मत की फिक्र है। अजीजों एक बात जरा बताओ, ताजदारे मदीना को पैदा होते ही उम्मत का ख्याल, लेकिन आज के दौर के कुछ जाहिल बोले, कहने लगे 40 साल के बाद में नबूवत मिली, 40 साल के बाद में नबी बने। उन्हें मैं बताना चाहता हूँ, जब आका नबी नहीं थे तो सजदे में सर रखकर कौन सी उम्मत को याद कर रहे थे? अगर तुम्हारे हिसाब से जब नबी नहीं थे उस वक्त तक, जब नबी उन्हें उस वक्त तक नबूवत नहीं मिली थी, तो फिर रब्बे हबली उम्मती का मतलब क्या? पैदा होते ही सजदे में रब्बे हबली उम्मती कहने का मतलब क्या? पता लग गया नबी पैदा हुए तब भी नबी थे, उससे पहले माँ के शिकम में भी नबी थे। जब से अल्लाह ने बनाया, रोज़े अज़ल से आका को नबूवत से नवाज दिया, इसीलिए तो ताजदारे मदीना दुनिया में आए, नबी थे, इसीलिए आका ने अपनी उम्मत को याद फरमाया। नबी ना होते तो उम्मत को कैसे याद करते? नबी थे मुस्तफा, तभी तो उम्मत को याद किया। नबी थे, नबी हैं, नबी कल भी रहेंगे। मेरे मुस्तफा जाने रहमत दुनिया में तशरीफ लाए, बहारें आ गईं, उजाले फैल गए, रोशनी रोशनी हर तरफ, खुशबुएं बिखर गईं, माहौल साजगार, माहौल मुअत्तर, हवाएं खुशबूदार, फजाएं मुश्कबार। ये मेरे नबी की विलादत है। नबी दुनिया में आ रहे हैं, उजाला उजाला, नूर, इतना नूर, इतना नूर। अहले मक्का ने देखा रात में, रात जा रही है, सुबह आ रही है, इतना उजाला, इतना उजाला, रात जा रही है, सुबह आ रही है। इतना उजाला कैसा? इतना उजाला तो कभी नहीं हुआ। जब सुबह को मालूम हुआ ना कि वो उजाला क्या था, पता लगा वो उजाला वो था कि नूर वाला नबी जमीन पे तशरीफ ले आया था। ताजदारे मदीना दुनिया में तशरीफ ले आए थे, वो उसी का उजाला था, वही नूर था। हजरत अब्दुल मुत्तलिब फरमाते, मैंने देखा काबे के अंदर था, मैंने खाने खुदा को देखा, मैंने खाने काबा को देखा। काबा मेरे घर की तरफ झुका जा रहा है, काबा भी झूम रहा है, काबा भी सजदा रेज हो रहा है, क्योंकि काबा जानता है कि काबे का काबा दुनिया में आ रहा है, इमामुल अंबिया आ रहा है। इसीलिए तो मेरे इमाम बरेली की सरजमीन से पुकारे, आपने फरमाया हाजियों आओ, शहंशाह का रोजा देखो, काबा तो देख चुके, काबे का काबा देखो, काबे का काबा ही तो है आका। इसीलिए तो विलादत मुस्तफा पर काबा भी झुककर खुशियां मना रहा था, काबा भी ताजीम में झुका जा रहा था। अल्लाह अकबर कबीरा, ये नबी की आमद है, ये मुस्तफा की आमद है कि काबा भी झुककर खुशियां मना रहा है। अल्लाह अकबर, गौर करो अजीजो। इसीलिए तो कहा मेरे आकाए कायनात दुनिया में तशरीफ लाए तो काबा भी झूम झूम के कह रहा था, काबा भी गोया खुश हो रहा था कि मुझे बुतों से पाक कराने वाला नबी आ गया, मुझे बुतों से पाक करने वाला पैगंबर दुनिया में आ गया। अल्लाह अकबर, गौर फरमाइए, आखिरी बात सुनिए। ताजदारे मदीना पैदा हुए किस वक्त में? मैंने अर्ज किया रात जा रही है, सुबह जोर से और जोर से और जोर से सुहानी रात थी, वो जा रही थी, मुबारक सुबह थी, वो आ रही थी।
कुरान सुनिएगा, अल्लाह का कलाम। परवरदिगारे आलम ने कुरान मजीद में ऐलान फरमाया, अल्लाह का कुरान ने फरमाया वल्लैली इज़ा असअस वस्सुब्हि इज़ा तनफ़्फ़स। ये कुरान, इसका तर्जुमा अल्लाह ने कसम उठाई, कसम याद की, रात की कसम, गुजरती हुई शब की कसम, और फिर सुबह की कसम। रात की कसम, सुबह की कसम, गुजरती शब की कसम, आती हुई सुबह की कसम। जब इस पर गौर किया ना आशिकों ने, तो आशिक झूम गए कि कुरान मुस्तफ़ा का मीलाद पढ़ता नजर आ रहा है। आलम ख्याल में जब अल्लाह की बारगाह में अर्ज किया जाए, मौला ए परवरदिगार, ये गुजरती शब की कसम किस लिए, आती सुबह की कसम किस लिए, दोनों कसमें एक साथ किस लिए? गोया अल्लाह बंदों को बताना चाहता है, ए बंदो समझ लो, ये गुजरती शब जिसकी कसम मैंने उठाई, ये आती सुबह जिसकी कसम मैंने उठाई, गोया बंदों को मिजाज रब दे रहा है। ए मेरे बंदो, ये वही गुजरती रात है जिस गुजरती रात में मेरा महबूब दुनिया में आया, और ये वही आती हुई सुबह है जिस आती सुबह में मैंने अपने महबूब को जमीन पे भेज दिया। फरिश्तों की नूरानी जमातें आई, हर तरफ उजाला है, नूरी मशलें रोशन हैं, झंडे जमीन पर गाड़े गए। हजरत बुलबुल सिदरा ने एक झंडा जमीन के बिल्कुल सेंटर बीचों बीच में नस्ब किया, गाड़ दिया। एक झंडा मशरिक में, एक झंडा मगरिब में, झंडे फरिश्तों ने लगा दिए। आशिकों ने कहा, जब कुरान मीलाद पढ़े, जिब्राइल जैसा अजीम फरिश्ता सैयदुल मलाइका झंडा लगाए, तो गुलाम को फिर सोचना क्या है? मीलाद कुरान पढ़ रहा है, तो फिर गुलाम ने कहा हम भी मीलाद पढ़ेंगे। बुलबुल सिदरा झंडा लगा रहे हैं, तो गुलामों ने कहा हम भी झंडा लगाएंगे और हम भी कहेंगे सरकार की आमद। लोग कहते कहां से सीखा ये मीलाद मनाना, कहां से सीखा? देखो, खुदा जब दीन लेता है तो अक्लें लेता है, फिर तो आदमी समझता ही नहीं है किसी भी समझाने से। लेकिन जिसके पास भी अक्ल है वो आसानी से समझ सकता है। नबी का मीलाद किस ने पढ़ा? ये जो लोग कहते हैं ना कि साहब किसने पढ़ा, किसने किया मीलाद मुस्तफ़ा? नबी पाक की वालिदा को आकर खुशखबरी देना, पैदाइश मुस्तफ़ा की, विलादत मुस्तफ़ा की हजरत आदम ने खुशखबरी दी। गोया हजरत आदम ने नबी का मीलाद पढ़ा है। अंबिया अलैहिमुस्सलाम ने खुशखबरी सुनाई है। अच्छा, ये तो नबी की अम्मी के ख्वाब में अपनी अपनी अक़वाम से भी तो उन्होंने कहा है ना कि हम आए हैं, हमारे बाद में इमामुल अंबिया आएंगे। ये नबी का मीलाद ही तो है, नबी के आने का चर्चा आने से पहले हो रहा है, ये नबी का मीलाद ही तो है। तो गोया नबी का मीलाद तो नबियों ने पढ़ा है। नबी का मीलाद मैंने कल समझाया था कि अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में नबी का मीलाद पढ़ा है। नबी का मीलाद है क्या है? वइज़ अख़ज़ल्लाहु मीसाक़न नबिय्यीन, ये यौम मीसाक़ क्या है? ये यौम मीसाक़ नबी का मीलाद ही तो है कि जब अल्लाह ताला अंबिया अलैहिस्सलाम की रूहों से कह रहा है कि सुनो, तुम्हें किताब व हिकमत अता करूंगा, तुम्हें नबुव्वत और रिसालत अता करूंगा, मगर याद रखना जब तुम में मेरा रसूल आएगा तो उसकी मदद भी करना, उसके दीन में शामिल हो जाना, उसका कलमा पढ़ लेना। गोया अल्लाह ताला अपने महबूब की दुनिया में पहुंचने का उस वक्त में मीलाद पढ़ रहा है। आलम अरवाह के अंदर तो जिस
नबी का मीलाद आलम अरवाह में अल्लाह ताला पढ़े, जिस नबी का मीलाद दुनिया में आने से पहले नबी ये पाक की वालिदा पढ़ती हो, जिस नबी का आने का मीलाद, जिस नबी की आमद का मीलाद मुस्तफा जान रहमत के आने से पहले यमन का बादशाह और वो उस दौर के आलिम वहां घर बनाकर वहां आबाद होकर नबी का मीलाद पढ़ते हो, तो जिस नबी का मीलाद उन्होंने पढ़ा हो हजारों साल पहले से, जिस नबी का मीलाद पढ़ा जा रहा हो, ये आज का गंदा मौलवी आके कहता है मीलाद किस लिए, मीलाद किसने पढ़ा? इसको बताओ कि जब नबी का मीलाद नबी की अम्मी ने पढ़ लिया, नबी का मीलाद कुरान में बयान हो गया, तो फिर नबी का मीलाद तो गुलामों को मनाने से कोई रोक ही नहीं सकता है। हम नबी का मीलाद भी मनाएंगे, हम झंडे भी उठाएंगे और हम दुनिया को बताएंगे खाक हो जाए अदू जल कर मगर हम तो रजा, दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाएंगे, दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाएंगे, आका के तराने गाते जाएंगे, मुस्कुराते जाएंगे और फिर हम दुनिया को बताएंगे दुनिया वालों जो मांगना है, जो मांगना है मांग लो सरकार आ गए, 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 दोनों जहां के मालिको मुख्तार आ गए, दोनों जहां के मालिको मुख्तार आ गए, आजादियां दिलाने गुलामों को कैद से, जोर से बोले सुभान अल्लाह, आजादियां दिलाने गुलामों को कैद से, आजादियां दिलाने गुलामों को कैद से, आकाए दो जहां, आकाए दो जहां शहे अबरार आ गए, आकाए दो जहां शहे अबरार आ गए, जो मांगना है मांग लो, जो मांगना है मांग लो, दोनों जहां के मालिको मुख्तार आ गए। ताजदारे मदीना की विलादत से 1000 साल पहले एक बादशाह यमन का जिसका बड़ा दबदबा, बड़ा असर, बड़ा गलबा, फौज थी, हुकूमत थी, सल्तनत थी, बादशाह थी, सब कुछ था। नाम उस बादशाह का तुब्बा हुमैरी बयान किया गया। मुस्तफा जाने रहमत की आमद से 1000 साल पहले ये बादशाह एक दिन इसने इरादा किया कि अपने मुल्क की सैर करूंगा, अपने मुल्क की तफरीह को निकलूंगा। इसने लश्कर तैयार कर लिया, 12,000 आलिम व हकीम अपने साथ में ले लिए, 1,32,000 सवार अपने साथ में लिए, 1 लाख से जायद अफराद पैदल चलने वाले प्यादे साथ में लिए। कितना बड़ा लश्कर। बहुत अच्छा माइक बेस थोड़ा कम करवा दें, बेस बस थोड़ा कम कर दें, बाकी ठीक है, थोड़ी आवाज और बढ़ा दें।
ताजदारे मदीना वाली ये कायनात क़यामत से 1000 साल पहले यमन का बादशाह तुब्बा हुमैरी बड़ा लश्कर तैयार करके सैरो सयाहत के लिए निकला, अपने मुल्क में घूमने के लिए निकला। जिसके साथ में 1 लाख पैदल चलने वाले हों, 1 लाख से जायद 1,32,000 सवार हो, जिसके साथ में 12,000 आलिम व हकीम हो। सोचो तो उसका काफिला किस शान के साथ में निकला होगा, उसका काफिला किस अंदाज के साथ में निकला होगा। बादशाह का काफिला निकला, जिधर से गुजरता था लोग उसके काफिले को देखते थे, देखकर ही अश अश करने लगने थे। जिधर से काफिला गुजर जाता था देखने वाले काफिले को देखते थे। बादशाह छोटे छोटे इलाकों पर हुकूमतें करने वाले उसके काफिले को देखकर मरऊब हो जाते थे और अपनी सल्तनतें उसके हवाले कर दिया करते थे, अपनी बादशाहत उसके हवाले कर दिया करते थे। इस शान के साथ में निकला, जिधर से जाता सारे आबादियों के लोग निकल के आते, शहरों के लोग निकल के आते, उसकी शान को देखने के लिए आते। जिस तरफ से वो बादशाह निकल जाता लोग बड़ी तादाद में देखने के लिए आते थे। अल्लाहु अकबर कबीरा। बादशाह जिधर से भी निकलता लोग उसको देखने के लिए आ जाते थे। ताजदारे मदीना वाली कायनात मुस्तफा करीम के गुलामों, मगर गौर करो, जब ये शख्स, जब ये बादशाह तुब्बा हुमैरी सैर करते हुए खुश होते हुए आगे बढ़ रहा था तो इसका गुजर मक्कतुल मुकर्रमा से हुआ। मुस्तफा की जाए विलादत, जो मेरे मुस्तफा का आबाई वतन है, मक्का शरीफ से इसका गुजर हुआ। जब ये मक्का शरीफ से गुजरा, इसने मक्का में कयाम किया, मक्का में इसने पड़ाव किया, तो मेरे अजीजों इसे देखने के लिए कोई नहीं आया। इसको देखने, इसकी शान शौकत को देखने मक्का शहर का कोई बाशिंदा निकल के नहीं आया। जब कोई इसे देखने नहीं आया तो ये बादशाह बड़ा हैरान हुआ। हैरानी के आलम में अपने साथ आए हुए अपने मुशीरों वजीरों से कहने लगा, ये कौन सी जगह है, ये कौन सा शहर है, यहाँ कोई मेरा इस्तकबाल करने नहीं आया, यहाँ कोई भी मुझे देखने नहीं आया, ये कौन सी जगह है। अल्लाहु अकबर। इसको बताया गया इस जगह का नाम है मक्कतुल मुकर्रमा। ये वो घर है, ये वो जगह है, वो शहर है जहाँ अल्लाह का घर काबा मौजूद है। कहने लगा कोई नहीं आया मुझे देखने, मेरी शान और शौकत को देखने कोई नहीं आया। इसके साथ में आए हुए इसके मुशीरों वजीरों ने बताया, ऐ बादशाह, जितना लाओ लश्कर तू लेके आया है, इतने लोग तो यहाँ पर साल भर में हज करने के लिए आते ही रहते हैं। ये क्या तुझे देखने आएंगे? यहाँ तो इतने लोग आते ही रहते हैं, इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता शान और शौकत से तेरी। और फिर जो काबतुल्लाह जहाँ मौजूद हो वहाँ लोग रहते होंगे। भाई एक बात बताओ, हमारे पड़ोस में कोई बड़ा आदमी रहता हो, कोई नेता रहता हो, तो पड़ोसी अकड़ जाता थोड़ा सा कि मैं फलां का पड़ोसी हूँ, खबरदार कोई मुझसे आंख न मिलाना। नेताजी के साथ रहने वाला भी कोई उनका चमचा हो ना, वो भी उनसे बड़ा नेता होता है। वो कहता मैं उनका पीए हूँ, खबरदार। नेताजी से एक फोन करवाऊंगा फिर सोच लेना। अभी तो दौर बदल गया, वक्त बदल गया, वरना हमने ये भी देखा था कि किसी नेता का कोई दूर का मिलने वाला जिसे वो नेता जानता भी ना हो, अगर कहीं बाइक पुलिस ने पकड़ ली तो वो भी कहता था मैं फलां का भतीजा हूँ, मैं फलां का भांजा हूँ, छोड़ दो मेरी गाड़ी। अब तो खैर वक्त बदल गया, अब तो छोटे मोटे नेताजी भी आ जाएं तो पुलिस नहीं सुनती किसी की।
तो अगर किसी बड़े आदमी के पड़ोस में कोई रहता हो तो वो थोड़ा सा अकड़ जाता है। मगर ताजदार मदीना वाली कायनात मुस्तफ़ा जाने रहमत के गुलामों जरा जहन करीब करो। यहाँ कोई किसी बड़े के पड़ोस में रहने लगे, वो मगरूर हो जाता है। और वो लोग तो अल्लाह के घर के पड़ोसी थे, जहां सारे बड़े बड़े लोग आकर अपने सर झुकाते हैं, जहां शाहाने जमाना अपनी गर्दनें झुकाते हैं। अल्लाह ताला के उस मुकद्दस बाबरकत घर के पड़ोसी, काबे के पड़ोसी, वो भला किस तरह मरऊब हो जाते, वो भला किस तरह मुतासिर होते बादशाह के लश्कर से, बादशाह की शान से वो भला किस तरह मुतासिर होते। लिहाजा उन पर कोई फर्क नहीं पड़ा। बादशाह को गुस्सा आया। जब इसे गुस्सा आया तो कहने लगा कि अच्छा, इस शहर के लोग मेरी शान देखने नहीं आए, मेरा इस्तकबाल करने नहीं आए, तो सुनो, मैं यहाँ के लोगों को बताऊंगा मेरी ताकत क्या है। मैं यहाँ के बाशिंदों को बताऊंगा मेरी ताकत क्या है। कहने लगा, मैं काबे को मुनहदिम कर दूंगा, काबे को ढा दूंगा, काबे को गिरा दूंगा। कहता है, जिस काबे की वजह से ये अकड़ रहे हैं, उस काबे को मैं गिरा दूंगा। जिस काबे की वजह से इन्हें गुरूर है, उस काबे को मैं मिसमार कर दूंगा। अल्लाहु अकबर कबीरा। इसने इरादा कर लिया, इसने नीयत कर ली, मैं काबे को मिसमार करूंगा, मैं काबे को ढा दूंगा। अल्लाहु अकबर। ये नीयत करना था कि परवरदिगार, जिसका घर वो रब नाराज हो गया, तू मेरे घर को ढाने आया है, तू मेरे घर को गिराने आया है, तू मेरे घर को क्या गिराएगा। मैं ही तो हूँ जो बादशाहत अता करता हूँ, मैं ही तो हूँ जो सब कुछ अता करता हूँ, तू भला मेरे घर को कैसे गिराएगा। अल्लाहु अकबर कबीरा। परवरदिगार आलम को नागवार गुजरा। अल्लाह तबारक व तआला ने उस शख्स को, उस बादशाह को बीमार कर दिया, बीमार हो गया। ऐसा बीमार हुआ, बीमारी इतनी ज्यादा हो गई, अब किसी की दवा से आराम नहीं आता। सर में दर्द इतना जोरों का हो गया कि किसी भी लम्हा राहत नसीब नहीं होती, जरा भी आराम सेहत को नहीं मिलता। कानों से खून निकलने लगा, आंखों से खून निकलने लगा, नाक से इसकी खून बहने लगा। बड़ा परेशान है। बादशाह है तो बड़े बड़े हकीम आ गए, बड़े बड़े तबीब आ गए। सारे हकीमों ने देखा, सारे तबीबों ने देखा, इलाज किसी के पास कोई नहीं था, इलाज किसी को कोई नहीं मिल रहा था कि ये बादशाह कैसे ठीक होगा। अल्लाहु अकबर। सबने हाथ खड़े कर दिए, सारे बादशाहों ने हाथ खड़े कर दिए। कहने लगे, हम कोई इलाज इसका नहीं ढूंढ पाए, हम इसका इलाज नहीं कर सकते। एक बहुत बड़ा हकीम आया, एक बहुत बड़े तबीब आए। आकर जब उन्होंने देखा, वो तबीब देखकर नब्ज पकड़कर कहने लगे, ऐ बादशाह, तुझे मर्ज रूहानी है, जिस्मानी दवाओं से फायदा नहीं होगा। बादशाह कहने लगा, कैसा रूहानी मर्ज है? कहा, तुझे रूहानी नहीं आसमानी मर्ज है। कहा, क्या मतलब है? कहने लगे, ये बता, क्या तूने कोई गलत इरादा, गलत नीयत की थी? तूने कोई गलत इरादा तो नहीं बनाया, कोई गलत नीयत तो नहीं की? बादशाह कहने लगा, कोई गलत इरादा तो नहीं किया, कोई ऐसी नीयत तो नहीं की, अलबत्ता एक काम जरूर का। क्या? कहने लगा, एक नीयत मैंने की थी, वो ये कि मैं काबे को मिसमार करूंगा, काबे को गिरा दूंगा। कहता है, उस घर की वजह से लोग मेरी शान देखने नहीं आए, मुझे गुस्सा आया। हकीम कहने लगे, वो तबीब, वो बुजुर्ग कहने लगे, ऐ बादशाह,
लोग तेरी शान देखने नहीं आए, तुझे गुस्सा आ गया, तू नाराज हो गया। मगर जिस रब का घर, जिस परवरदिगार का घर, उसकी शान, उसकी अजमत बड़ी, उसका मकामो मर्तबा बड़ा। कहा जब तू उसके घर को ढाने का इरादा कर रहा था तो ये बात भी उस घर के मालिक को नागवार गुजरी, परवरदिगार को नागवार गुजरी। कहा वो परवरदिगार तुझसे नाराज हो गया। ए बादशाह एक काम कर, तौबा कर ले। तू तौबा करेगा अल्लाह तुझसे राजी हो जाएगा, तू तौबा करेगा परवरदिगार तुझसे राजी हो जाएगा। बादशाह ने तौबा की, अब आंसू बहाना शुरू किया, अब रोना शुरू किया। बादशाह रोने लगा, अल्लाह की बारगाह में इल्तिजाएं करने लगा, गिड़गिड़ाने लगा, या अल्लाह मुझसे गलती हो गई, परवरदिगार फजल फरमा दे, या अल्लाह करम फरमा दे, ए मौला मुझसे बहुत बड़ा जुर्म हो गया। जब ये रोया गिड़गिड़ाया, आंख से आंसू निकलते हैं, और जब बंदा तौबा करता है तो अल्लाह ताला तौबा को कबूल फरमाता है। परवरदिगार तौबा को कबूल फरमाता है। अल्लाह ताला ने तौबा को कबूल फरमा लिया। अल्लाह से इधर इसने तौबा की, उधर परवरदिगार ने इसका मर्ज दूर कर दिया, बीमारी को दूर कर दिया। बीमारी दूर हुई, शिफा मिल गई। जब शिफा मिली तो बड़ा खुश हुआ। अब इसने अपने साथ आने वाले आलिमों से कहा कि चलो हमें अल्लाह के घर का तवाफ करना है, अल्लाह के घर का दीदार करना है। सारे लश्कर को लेकर चला गया, काबे का तवाफ करने लगा, काबे का दीदार करने लगा, काबे के इर्द गिर्द चक्कर लगाने लगा। काबे का तवाफ इसने मुकम्मल किया और फिर काबे के ऊपर इसने एक गिलाफ डाला, काले रंग का गिलाफ इसने डाला। उस वक्त से आज तक काबे पर काले रंग का गिलाफ डाला जाता है। इसने काबे पे गिलाफ डाला, काबे की इज्जत और अजमत और अदब की वजह से डाला, काबे के एहतराम की वजह से डाला। इसने काबे पर वो गिलाफ डाल दिया, अल्लाह इससे राजी हुआ। इसने फिर मक्के के सारे लोगों को जमा कर लिया और मक्के वालों में इसने खजाने बांटे, लिबास तकसीम किए, अशरफियां बांटी। उसके बाद में मक्के वालों को अलविदा, मक्के वालों ने इसको अलविदा कहा, इसने मक्के वालों को अलविदा कहा, निकल पड़ा, अपना सारा लश्कर लेके वहां से निकला, रवाना हुआ। रास्ते में जा रहा है, एक जगह ऐसी आई, एक मकाम ऐसा आया, वो सारे के सारे आलिम कहने लगे बादशाह रुक जाओ, ठहर जाओ। बादशाह ने कहा क्या बात? कहने लगे बादशाह इसके आगे हम नहीं जाएंगे, तुमको जाना है जाओ। ऐ बादशाह इसके आगे हम नहीं जाने वाले, तुम्हें जाना है चले जाओ। बादशाह ने कहा बात क्या है, क्यों रुक रहे हो? ये बादशाह से आलिम कहने लगे ऐ बादशाह हमने अपनी आसमानी किताबों में जो कुछ पढ़ा, उस पढ़े हुए से जो हमने अलामतें महसूस की हैं, इस मिट्टी को हमने देखा है, इस मिट्टी की खुशबू को सूंघा है। ऐ बादशाह हमें पता ये लगा है कि ये वो सरजमीन है जहां अल्लाह के आखिरी रसूल आएंगे, ये वो सरजमीन है जहां अल्लाह के आखिरी पैगंबर महबूबे खुदा आएंगे। और इसी जगह से इस्लाम का परचम जब लहराया जाएगा तो सारी दुनिया में इस्लाम ही इस्लाम नजर आएगा। कहा ये वो जगह है। बादशाह ने कहा अच्छा फिर ये बताओ वो कब आएंगे? अगर उनकी इतनी अजमत, उनकी इतनी फजीलत, इतना बुलंद बाला मकाम है तो आएंगे कब? वो आलिम कहने लगे बादशाह हम ये तो नहीं जानते वो कब आएंगे, लेकिन हम यहाँ इसलिए रुक रहे हैं कि अगर हमारे जीते जी आ गए तो सुभान अल्लाह,
और जीते जी नहीं आए तो हमारी कब्रें कम से कम यहाँ बन जाएं, कि हमारी कब्रें जब यहाँ होंगी और जब महबूब खुदा इस सरजमीन पे कदम रखेंगे तो शायद उनका कोई कदम हमारी कब्रों पे पड़ जाएगा, और उनका कदम हमारी कब्रों पे पड़ने की बरकत से अल्लाह ताला हमारी मग़फ़िरत फरमा देगा। सुभान अल्लाह। ये शान 1000 साल पहले नबी की आमद से चर्चा मेरे मुस्तफ़ा का हो रहा है। बादशाह ने फिर उन आलिमों के लिए वहां पर मकान तामीर किए, 300 मकान बनाए गए, 300 मकान तैयार किए गए। बादशाह ने 300 मकान बनवा दिए, 300 मकान बन गए। एक मकान उस बादशाह ने 2 मंजिल का बनवाया। 2 मंजिला मकान बनाकर बादशाह ने उन आलिमों से कहा, ए आलिमों ये मकान तुम्हारे लिए, इन मकानों में रहो। और जो सबसे बड़े आलिम थे उनसे कहा, ए आलिम साहब ये मकान मैंने जो बनाया है इसमें आप रहो, आपकी मौजूदगी में अगर महबूब खुदा आए तो ये मकान मैंने उनके लिए बनाया है, अगर वो आ जाएं तो ये मकान उनको दे देना और मेरा नाम बता देना कि गुलाम ने बनाया था। और अगर आपकी मौजूदगी में न आए तो फिर आप अपनी औलाद को वसीयत करते जाना। एक खत भी इसने लिख दिया, कहा ये खत अपनी औलादों को दे के जाना कि वो अगर उनके दौर में आ जाएं तो ये खत मेरा हुजूर को पहुंचा दिया जाए, या फिर अगर उनके दौर में भी नहीं आए तो वो अपनी औलादों को दें। और खत नस्लन बाद नस्लिन करनन बाद करनिन, मेरा खत बारगाहे मुस्तफ़ा तक पहुंच जाए, हुजूर तक पहुंचा दिया जाए। अल्लाह अकबर। घर भी बना दिया, खत भी दे दिया, बादशाह ने उन्हें खाने पीने की अशिया भी दे दी। अब बादशाह वहां से रवाना हो गया, बादशाह ने खत भी दे दिया। अजीजा ने गिरामीउल कद्र, ये सारे के सारे आलिम वहीं आबाद हुए, इनकी नस्लें वहीं आबाद हुई, नस्लन बाद नस्लिन ये लोग रहते रहे और वहां पर एक शहर आबाद हो गया। ऐ लोगों, जो शहर आबाद हुआ उसी शहर का नाम मदीना है। जो शहर आबाद हुआ उसी का नाम मदीना है। वो खत भी नस्लन बाद नस्लिन आगे बढ़ता रहा, करनन बाद करनिन आगे बढ़ता रहा। खत बारगाहे मुस्तफ़ा तक पहुंच गया। कब पहुंचा? उस वक्त पहुंचा जब मेरे नबी मक्का छोड़कर मदीना आए हैं। जब तुम्हारे मेरे आका ने हिजरत फरमाई, ताजदारे मदीना ने मक्का शरीफ प्यारा शहर जहाँ पे विलादत हुई, उस प्यारे शहर को जब आका ने छोड़ा और हिजरत करके ताजदारे मदीना मेरे मुस्तफ़ा जाने रहमत मदीना में तशरीफ लाए। लोग वहाँ पर इस्तकबाल के लिए मौजूद हैं, लोग सारे मौजूद हैं इस्तकबाल के लिए। अहले मदीना मुंतजिर है, बेकरार हैं, रास्तों पर खड़े हैं, उस राह को तक रहे हैं जो राह मक्के से मदीने को आती है, नबी का रास्ता तक रहे हैं। ये सारे के सारे इंतजार में है, ताजदार आएंगे आज नबियों के, आज इमामुल अंबिया महबूब खुदा आने वाले हैं। छोटी छोटी बच्चियां छतों पर बैठ गई, दफ हाथों में उठा लिए, बजाना शुरू कर दिया, आका आ रहे हैं। तलाल बद्र अलैना के नगमे बुलंद हो गए, तराने गुनगुनाए जाने लगे। ताजदारे मदीना की आमद हो रही है, मुस्तफ़ा जाने रहमत आ रहे हैं। अल्लाह अकबर कबीरा, गौर फरमाइए अजीजाने गिरामीउल कद्र। मुस्तफ़ा जाने रहमत जब तशरीफ लाए, एक पूरा जुलूस है, एक पूरा काफिला है। अल्लाह अकबर। हर मदीने का बाशिंदा तमन्ना कर रहा है, हर मुसलमान तमन्ना कर रहा है, हर नबी का गुलाम तमन्ना कर रहा है कि आका हमारे घर में आ जाएं, आका हमारे घर में आ जाएं, हमारे घर
घर को रौनक मिल जाए, हमारा घर इज्जत वाला घर बन जाए। ताजदारे मदीना की बारगाह में सरदार आ गया और सरदार ने आकर कहा, ए आका मेरे घर में क़याम फरमाइए। या रसूल अल्लाह मेरे घर में आ जाइए। ताजदारे मदीना ने फरमाया, सारे के सारे तमन्ना कर रहे हैं, सारे के सारे मुंतजिर हैं कि मैं उनके घरों में जाऊं। आका ने फरमाया, लेकिन ये फैसला मैं अपनी ऊँटनी पे छोड़ता हूँ, मेरी ऊँटनी की नकेल छोड़ दो। जिस तरफ मेरी ऊँटनी निकल जाए, जहां भी जाकर मेरी ऊँटनी बैठ जाए, बस जान लेना वही मेरा क़याम, वही मेरा क़याम होगा और उसी जगह पे मेरा मस्कन होगा। ऊँटनी की नकेल को छोड़ दिया गया। ऊँटनी चल रही है और आशिकों के दिल धड़क रहे हैं, किधर जाएगी, किधर जाएगी। हर कोई तमन्ना कर रहा है इधर मेरे घर की तरफ आ जाए, हर कोई तमन्ना कर रहा है ऊँटनी मेरे घर की तरफ आ जाए। कहाँ गई ये ऊँटनी? हजरत अबू अय्यूब अंसारी के 2 मंजिला मकान में पहुंची। ये वही 2 मंजिला मकान था जो यमन के बादशाह ने 1000 साल पहले बनाया था। ये वही 2 मंजिला मकान था जो आका के लिए बनाया गया था। गोया नबी की ऊँटनी भी जानती है कि मुस्तफ़ा जाने रहमत का घर कौन सा है। उसी घर में जाकर ऊँटनी ने अपना ऊँटनी उसी घर में जाकर बैठ गई। हुजूर ने क़याम किया। 2 मंजिला मकान था। हुजूर ने हज़रत अबू अय्यूब अंसारी से फरमाया कि अबू अय्यूब अंसारी, अगर मैं तुम्हारे घर की ऊपर की मंजिल पे रहा, बालाई मंजिल पे रहा, तो लोग मुझसे मिलने जुलने आएंगे और जब वो आएंगे तो आपकी नीचे चूँकि घर वाले होंगे, फैमिली होगी, तो उनको दिक्कत होगी। लिहाजा यूँ करो तुम ऊपर की मंजिल पे रहो, मैं नीचे की मंजिल। हजरत अबू अय्यूब अंसारी ने अपने सारे परिवार को, सारे खानदान को ऊपर की मंजिल में शिफ्ट किया। ताजदारे मदीना नीचे की मंजिल में हुजूर ने क़याम किया। 1 बरसों पुराना संदूक रखा था। हुजूर ने इशारा फरमाया, ए अबू अय्यूब अंसारी इसमें क्या है? खोला तो वो खत निकला। खत आका की बारगाह में पेश किया गया। ताजदारे मदीना ने खत को पढ़ा, मुस्कुराए। मेरे आका ने फरमाया, ये मेरे गुलाम ने मेरे लिए खत छोड़ा था 1000 साल पहले। क्या लिखा था उसमें? उस खत में लिखा था, या रसूल अल्लाह, ए महबूबे खुदा, ये मकान आपके लिए बना रहा हूँ। आका आप जब भी आएंगे दुनिया में आएंगे, लेकिन मैं आज से ही आपका गुलाम, मैं आज से ही आपका कलमा पढ़ता हूँ, मैं आज से ही आप पर ईमान लाता हूँ। बस इतनी गुजारिश है, जब आप दुनिया में तशरीफ लाए, आपको मेरा खत मिले तो मेरे लिए दुआ फरमा देना। और या रसूल अल्लाह, मैदान महशर में मेरी लाज रख लेना। आका मैदान महशर में मेरी लाज रख लेना। हुजूर मुस्कुराए। हुजूर दुनिया में बाद में आए, चर्चा मेरे नबी का पहले हो रहा है। 1000 साल पहले आका की विलादत से आका का चर्चा हो रहा है। अब मुस्तफ़ा जाने रहमत शम्ए बज़्म हिदायत ताजदारे मदीना अभी दुनिया में नहीं आई। आगे सुनो, बशारतें दी जा रही हैं, बशारतें दी जा रही हैं। ताजदारे मदीना की आमद की खबरें सुनाई जा रही हैं।
सारे नबी सारे रसूल यही मुज़्दए जाफिज़ा सुनाते आए, यही तो बताते आए। हम आ गए, हमारे बाद में नबियों के इमाम आने वाले हैं। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने यही तो खबर सुनाई। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के जलीलुल कद्र पैगंबर हैं। आपने फरमाया, ऐ बनी इसराइल सुनो, मैं बनी इसराइल की उस बुलंद आवाज की तरह हूँ कि जो वो बुलंद आवाज पहले है। फरमाया कि मैं इस तरह से पहले आया हूँ जिस तरह से बादशाह के आने से पहले कोई वजीर आता है, और जब वजीर आता है तो वजीर ऐलान करता आता है, ऐ लोगों मैं आ गया, मैं वजीर आ गया, अब मेरे बाद में बादशाह आने वाला है, अब मेरे बाद में बादशाह आने वाला है। हजरत ईसा फरमाते, लोगों मैं आखिरी रसूल आखिरी पैगंबर महबूबे खुदा का वजीर बन के आया हूँ। अब मेरे बाद में नबियों के ताजदार कायनात के बादशाह आने वाले हैं, इमामुल अंबिया आने वाले हैं। मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के लिए अल्लाह ताला ने चुन लिया, हजरत आमिना को चुन लिया कि नबी की माँ बनेंगी, हजरत अब्दुल्ला को चुन लिया कि मेरे महबूब के वालिद बनेंगे। अल्लाहु अकबर कबीरा। माँ बाप की शान भी देख लो, हजरत आमिना की सीरत भी देख लो, हजरत आमिना का किरदार भी देख लो, हजरत आमिना की शान भी देख लो। तुम्हारे मेरे आका की वालिदा माजिदा हजरत सैयदा आमिना खातून क्या शान है। अल्लाहु अकबर कबीरा। हजरत आमिना खातून मेरे नबी की अम्मी जान है। बचपन मदीने में गुजर रहा हो, नबी का ताल्लुक मदीने से बड़ा गहरा, क्योंकि मेरे मुस्तफ़ा जाने रहमत का ननिहाल है मदीना, नानी का घर है मदीना, और फिर मेरे मुस्तफ़ा जाने रहमत के वालिदे गिरामी हजरत अब्दुल्ला उनका भी ननिहाल मदीना है, और नबी के दादा हजरत अब्दुल मुत्तलिब उनका भी ननिहाल मदीना है। अल्लाहु अकबर कबीरा। ये रिश्ता नबी का मदीने से है, ये ताल्लुक नबी का मदीने से है। अल्लाहु अकबर। मदीने के अंदर हजरत वहब के मकान पर वहब बिन अब्द मुनाफ उनके यहाँ एक बेटी पैदा हुई। बेटी की शान क्या, बेटी का मकाम मर्तबा क्या। अल्लाहु अकबर। निहायत हसीनो जमील, निहायत शरीफ, बड़ी जैसे जैसे हो रही है चर्चा भी मदीने में आम हो रहा है। लोग कहते हैं बेटी तो वाकई वहब की बेटी है, बड़ी शरीफ बच्ची है। जवाब नहीं है बच्ची का। अल्लाहु अकबर। एक रोज बच्चियों के साथ में सैयदा आमिना खेल रही है। बच्चियां जब खेल रही हैं, सैयदा आमिना भी उन्हीं के दरमियान है। एक काहिना औरत है, उसकी आंखें नीले रंग की है, काली उसकी काली उसकी जिल्द है, काले रंग की वो औरत, आंखें नीली है, बड़ी काहिना है, बड़ी मशहूर है। जब भी आती है आबादी में लोग अपने बच्चों के हाथ दिखाते हैं। काहिना हाथ देखेगी, हमारे बच्चों की तकदीरें बताएगी। काहिना हाथ देखेगी, हमारे बच्चों के मुकद्दर बताएगी। अल्लाहु अकबर कबीरा। काहिना को बच्चों के हाथ दिखाए जाते हैं। एक रोज हजरत आमिना बच्चों के साथ बच्चियों के साथ में खेल रही है कि वो काहिना मदीने के अंदर आई। जब वो काहिना मदीने में आई तो मदीने की औरतें अपनी अपनी बच्चियों के हाथ दिखाने लगी। काहिना आई है, चलो बच्चियों के हाथ दिखाते हैं। ये मुकद्दर तकदीरें बताती है, मुकद्दर बताती है। बच्ची बड़ी होगी तो कैसी होगी, इसकी तकदीर कैसी होगी, इसका मुकद्दर कैसा होगा। अल्लाहु अकबर कबीरा। हजरत आमिना भी उन्हीं बच्चियों में मौजूद है। अल्लाहु अकबर। गौर फरमाइए, मदीने की औरतें अपनी बच्चियों के हाथ दिखाने लगी। उसने सबके हाथों को देखा। हाथ देखने के बाद में अब एक बच्ची रह गई। वो बच्ची कौन थी? वो बच्ची हजरत आमिना खातून है। अल्लाहु अकबर। कहने लगी, ए बच्ची इधर आ जा, ए आमिना इधर आ जा, ला मुझे अपना हाथ दिखा दे, मैं तेरी भी मुकद्दर को देख लूं, तेरी भी किस्मत को देख लूं, तेरे भी नसीबे को देख लूं। अल्लाहु अकबर। हजरत सैयदा आमिना खातून आई है। हजरत आमिना ने हाथ दिखाया है। हजरत आमिना का जब उसने हाथ देखा है, हाथ देखा तो चौंक गई। इसने फिर गौर से देखा, फिर चौंक गई, फिर गौर से देखा।
और मदीने वालों से कहने लगी, ऐ मदीने वालों मेरी बात को याद रखना, ऐ मदीने के बाशिंदों मेरी बात को लिख लेना, याद रखना, ये जो बच्ची आमिना है आज मैंने इसका हाथ देखा है और मुझे इसकी तकदीर का इल्म हो गया, अंदाजा हो गया। कहने लगी मुझे पता लग गया जब ये बड़ी होगी तो या तो ये खुद कोई नबी बनेगी या फिर किसी नबी की माँ बनेगी। ये हजरत सैयदा आमिना खातून है, काहिना ने बचपन में ही बता दिया था कि या तो ये बच्ची खुद नबी बनेगी या ये किसी नबी की माँ बनेगी। अल्लाहु अकबर कबीरा मेरे अजीजों गौर करो। अब नबी के वालिदे गिराम हजरत अब्दुल्ला, उनकी शान देखो, उनका मकाम देखो। तुम्हारे मेरे आका के वालिदे गिरामी जनाब हजरत अब्दुल्ला, उनका मकाम मर्तबा क्या, उनकी शान क्या। हजरत अब्दुल्ला मैंने जिस तरह कल भी बताया था नूरे मुस्तफ़ा की हिफाजत हुई, बड़े शरीफ, बड़े पाक दामन। यहूदी इस फिक्र में थे कि अब्दुल्ला को कत्ल किया जाए, मगर फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे वो शम्मा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। अल्लाह ताला हिफाजत फरमा रहा है, हजरत अब्दुल्ला की हिफाजत परवरदिगार फरमा रहा है। हजरत अब्दुल्ला कौन है, आओ जरा सा बैकग्राउंड भी देख लो। हजरत अब्दुल मुत्तलिब है, अल्लाह ताला ने हजरत अब्दुल मुत्तलिब को कुरैश का सरदार बनाया है। कुरैश में आपको बड़ी इज्जत मिली है, काबे के मुतवल्ली और खजानची है। एक रोज आपने ख्वाब देखा है, आपको हुक्म मिला है कि तुम जमजम का कुआं खोदो, चाहे जमजम तलाश करके खोदो, आपको ये हुक्म मिला। हजरत अब्दुल मुत्तलिब को हुक्म मिला, मगर मसला ये कि कहाँ पर है जमजम शरीफ का कुआं। पहले से था लेकिन वो जमाना बदलता गया और वो बंद हो गया था। हजरत अब्दुल्ला को हुक्म हो गया जमजम का कुआं खोदो। एक रोज आप अपने एक बेटे के साथ में, बेटे का नाम है हारिस, अपने बेटे के साथ में आप एक मकाम से गुजर रहे हैं। आपने क्या देखा, एक कौवा है अपनी चोंच से जमीन की मिट्टी को हटा रहा है। जब आपने देखा तो समझ गए शायद ये वही जगह है, उसी जगह की निशानदही की जा रही है, शायद ये वही जगह है जहाँ पर चाहे जमजम है। अब हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने उस जगह को खोदना शुरू किया। जब मिट्टी को खोदते चले गए तो आपने देखा अंदर से एक कुआं नजर आया, एक पुराना कुआं जब आपको नजर आया और मिट्टी हटाते हुए आपको कुछ खजाना भी मिला। हजरत अब्दुल मुत्तलिब को तलवारें भी मिली, कुछ सोना भी मिला, खजाना भी मिला। अब अल्लाह अकबर, अब मक्के वालों ने देखा अब्दुल मुत्तलिब को तो ये सामान मिल गया, खजाना मिल गया। आ गए, आकर कहने लगे ए अब्दुल मुत्तलिब इसमें हमारा भी हिस्सा है, अब्दुल मुत्तलिब हमारा हिस्सा हमें दो। हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने फरमाया तुम्हारा हिस्सा कहाँ से हो गया, क्योंकि मैंने कुआं खोदा है, मैंने पता लगाया है, मुझे ही हुक्म मिला है, तो जो भी मुझे मिला वो मेरा है। मक्के वाले कहने लगे ए अब्दुल मुत्तलिब वतन तुम्हारा हमारा सबका, जमीन तुम्हारी हमारी सबकी बराबर, तो लिहाजा हमारा भी हिस्सा बना। बहरहाल इस मामले ने जब तूल पकड़ा तो बात ये तय हुई कि इसका फैसला कराने के लिए एक कोई बहुत बड़ा काहिन है और बहुत कहीं दूर रहता है। तो फैसला हो गया उसके पास चलो, उससे जाकर अपना फैसला करा लो। अल्लाह अकबर, आपके साथ में ये सारे लोग चल दिए, अहले मक्का चल दिए। हजरत अब्दुल मुत्तलिब के साथ में रास्ते में जाते हुए प्यास लगी है, पानी खत्म हो गया, किसी के पास भी पानी नहीं है, गर्मी बला की है, शिद्दत की गर्मी
है। पानी जब खत्म हो गया अब सारे के सारे परेशान है कि पानी कहाँ से आए, जान पे बनाई है, शायद अब दम टूट जाएगा, लगता है कि अब जान निकल जाएगी, पानी का क्या इंतजाम किया जाए। हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने फिर यूं किया, अपने ऊंटों को ज़िबा किया, उनके पेट चाक किए, उनके पेट के अंदर जो पानी की थैली थी उससे पानी निकाला और उन मरते हुए लोगों को बचाया, उन मरते लोगों को पानी पिलाया। अब मक्के वालों ने देखा तो वो हजरत अब्दुल मुत्तलिब की इस दरिया दिली को देखकर नरम पड़ गए। हजरत अब्दुल मुत्तलिब के इस अंदाज को देखा तो मक्के वाले नरम पड़ गए। आगे जब बढ़े तो फिर प्यास के लिए पानी तो वही था जो पी लिया, अब प्यास की शिद्दत फिर तड़पा रही है, प्यास की शिद्दत फिर बेकरार कर रही है। अब फिर वही सवाल बन गया कि आखिर पानी कहाँ से आएगा, अब पानी का इंतजाम क्या होगा। अब हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने यूं किया, एक पहाड़ी के बुलंद टीले पे आप चढ़ गए। उस पे चढ़ने के बाद में हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने अल्लाह से दुआ की, बारगाहे रब्बे लम यज़ल ला यज़ाल में हाथ उठाए और दुआ करने लगे, ऐ मौला, ऐ परवरदिगार, करम फरमा दे, जान पे बनाई है, ये इतने तेरे बंदे मर जाएंगे अगर पानी न मिला। या अल्लाह इनकी जान पे बनाई है, लबों पे दम है, या अल्लाह मर जाएंगे, पानी का इंतजाम फरमा दे, या अल्लाह पानी अता फरमा दे। अल्लाह ने दुआ को कबूल किया, अल्लाह ने बारह ने करम का नुज़ूल कर दिया, बारिश हो गई। बारिश हुई तो इन लोगों ने पानी भर कर भी रख लिया और खुद ने भी सबने पिया। अब इन्होंने जब ये दो मामले देखे कहने लगे, अब्दुल मुत्तलिब हम जान गए, तुम्हारी शान और शौकत को पहचान गए, तुमने हमें पानी पिलाने की गरज से अपने ऊँटों को भी ज़िबा कर दिया और अब दुआ भी की, तुम्हारी दुआ पर अल्लाह ने बारिश भी बरसा दी, पानी भी आ गया। तो लिहाजा अब्दुल मुत्तलिब अब जो कुछ भी खजाना है वो सब तुम्हारा है, अब हमें उससे कुछ नहीं चाहिए। सबने कहा अब आगे जाने की जरूरत नहीं, वापस चलो, सारा का सारा खजाना हजरत अब्दुल मुत्तलिब के हवाले कर दिया। सारे वापस हो गए। अब इसी दौरान एक वाकया पेश आया कि एक शख्स ने हजरत अब्दुल मुत्तलिब को ये ताना दिया कि अब्दुल मुत्तलिब तुम क्या हो, तुम्हारी हैसियत क्या है, एक बेटा है तुम्हारे पास, औलादी नहीं, बेटे नहीं है तुम्हारे पास। अब्दुल मुत्तलिब यहाँ जिसका खानदान बड़ा होता है उसको इज्जत दी जाती है। हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने जब इस बात को सुना ना तो आपको गहरा असर हुआ दिल में। आपने अल्लाह की बारगाह में हाथ उठाए और दुआ की, एक नज़र मानी, एक मन्नत मानी, कहने लगे, या अल्लाह मुझे 10 बेटे अता फरमा और उनमें से मैं एक बेटा तेरे नाम पे कुर्बान कर दूंगा। अल्लाह की बारगाह में नजर मान लिया, अल्लाह एक बेटा तेरे नाम पे कुर्बान कर दूंगा, या अल्लाह एक बेटे को तेरे नाम पे कुर्बान कर दूंगा, नजर मान ली। फिर अल्लाह ताला ने करम फरमाया, बेटे अता फरमाए। कितने? अल्लाह ताला ने हजरत अब्दुल मुत्तलिब को एक रिवायत के मुताबिक 15 बेटे अता फरमाए। उन्हीं में एक हजरत अब्दुल्ला है, तुम्हारे मेरे नबी के वालिद गिरामी। हजरत अब्दुल्ला भी उन्हीं में से एक हैं, मगर नूरे नजर हैं सबके, सब प्यार करते हैं, सबके चहीते हैं। अब हजरत अब्दुल मुत्तलिब को अल्लाह ने जब बेटे अता फरमाए तो अब नजर पूरी करने का वक्त आ गया, जो मन्नत मानी थी उसका पूरा करने का वक्त आ गया। हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने अपने बेटों को बुलाकर कहा, मेरे बेटो, मैंने एक नजर मानी थी कि अगर अल्लाह ने मुझे 10 बेटे दिए तो मैं एक बेटा अल्लाह के नाम पे कुर्बान करूंगा। सारे बेटों ने कहा,
आपकी नज़र है, जिसे चाहें कुर्बान कर सकते हैं। हम सब कुर्बान होने को तैयार हैं। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने फरमाया इस तरह नहीं, बल्कि उसका एक तरीका, वो तरीका क्या? कहा कुरान अंदाजी की जाएगी, पर्चियां डाली जाएंगी, जिसके नाम की पर्ची आ गई उसी को कुर्बान किया जाएगा, जिसके नाम की पर्ची आ जाएगी। तो जनाबे वाला पर्चियां जब डाली गई, पर्ची आई हज़रत अब्दुल्ला के नाम की। हज़रत अब्दुल्ला के नाम की जब पर्ची आई ना, तो सब बेकरार हो गए कि अब्दुल्ला तो सबके चहीते हैं, सबके नूरे नज़र है। किसी का दिल इसको गवारा नहीं कर रहा था। कहा दोबारा पर्ची डाली जाए, दोबारा कुरान अंदाजी हुई, फिर भी नाम हज़रत अब्दुल्ला का आया। तो हज़रत अब्दुल्ला का जब बार बार नाम आया तो हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने हज़रत अब्दुल्ला को लिया और चल दिए कुर्बान करने के लिए। छुरी उठाई बेटे को कुर्बान करने। हज़रत इब्राहीम अपने बेटे इस्माइल ज़बीहुल्लाह अलैहिस्सलाम को लेकर चले थे ज़िबा करने, और इधर मेरे आका के वालिदे गिरामी हज़रत अब्दुल्ला हैं, हज़रत अब्दुल मुत्तलिब उनको लेकर चले। उस कुर्बानी में क्या हुआ? फिदिये के तौर पर जन्नत से एक दुम्बा आया, वो ज़िबा हो गया और उनकी जान बच गई। इधर सब देख रहे हैं, हज़रत अब्दुल मुत्तलिब लेके जा रहे हैं हज़रत अब्दुल्ला को ज़िबा करने के लिए। सबकी निगाहें टिकी हैं, आंखें जमी हैं। अजीज़ाने गिरामीउल कद्र गौर फरमाइए, सारे लोग मुंतज़िर और सबकी आंखों में आंसू। हज़रत अब्दुल्ला के सारे भाइयों ने आकर हज़रत अब्दुल मुत्तलिब से अपने बाप से कहा, और बहनों ने आकर कहा कि कोई ऐसा तरीका नहीं है कि हमारा भाई बच जाए। कहा कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जब हज़रत इस्माइल को ज़िबा करने ले गए थे तब भी तो उनकी जान बची थी और फिदिये के तौर पर ज़िबा किया गया था दुम्बे को। तो कोई तरीका अब ऐसा नहीं है। जब सारे के सारे आए, सबने इसरार किया कि कोई तरीका ऐसा निकालो कि कुर्बानी भी हो जाए, अब्दुल्ला की भी जान बच जाए। तो क्या तरीका निकाला गया? एक उस वक्त में काहिना थी, उसके पास में गए, कहा वो कोई हल निकाल कर देगी। उस काहिना के पास में जब गए, उस काहिना से जाकर कहा, तो उसने कहा अभी नहीं, बाद में आना, जो मेरे ताबे है वो अभी मेरे पास नहीं है, बाद में बताऊंगा। अच्छा, हज़रत अब्दुल मुत्तलिब भी बेकरार थे बेटे के लिए। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब का भी दिल तड़प रहा था। आप भी अपने बेटे को बड़ा प्यार फरमाते थे, आप भी बेकरार थे, आपका भी दिल तड़प रहा था। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब भी नहीं चाहते थे कि बेटे को ज़िबा किया जाए। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने अल्लाह की बारगाह में हाथों को उठाया, दुआ करने लगे, है मेरे मौला, है मेरे परवरदिगार, मेरे बेटे अब्दुल्ला की हिफाजत फरमा ले। या अल्लाह कोई तरीका अता कर दे कि मेरे बेटे की भी जान बच जाए और फिदिया भी अदा हो जाए। अल्लाहु अकबर कबीरा। अब उस काहिना के पास में जब दोबारा गए, उसने बताया कि ऐसा करो, तुम पर्चियां डालो, कुरान अंदाजी करो, 10 ऊंट अब्दुल्ला की जान का फिदिया। हजरत अब्दुल्ला की जान का फिदिया 10 ऊंट, तुम कुर्बानी के लिए 10 ऊंट रखो और फिर कुरान अंदाजी करो।
अगर नाम अब्दुल्ला का आए तो 10 ऊंट फिर बढ़ा देना, फिर कुरा डालना, फिर अगर पर्ची में नाम अब्दुल्ला का आए फिर 10 ऊंट बढ़ा देना। इसी तरह से करके देखो, जहां पर जाकर ऊंटों का हजरत अब्दुल्ला का नाम न आए, वो पर्ची ऊंटों की रह जाए, तो फिर उन ऊंटों को ज़िबा कर देना। इस तरह से तुम्हारी कुर्बानी हो जाएगी, नजर पूरी हो जाएगी। अल्लाह अकबर। हजरत अब्दुल्ला, तुम्हारे मेरे नबी के वालिदे गिरामी शान देखो, बचपन है, इधर क्या हो रहा है। अल्लाह अकबर। अब 10 ऊंट इधर मुकाबले में एक अकेले हजरत अब्दुल्ला, उनकी जान का फिदिया 10 ऊंट इधर किए गए। अब कुरा डाला गया, पर्ची डाली गई, नाम हजरत अब्दुल्ला का निकला। नाम हजरत अब्दुल्ला का जब निकला तो फिर कहा कि दोबारा डालो पर्ची, 20 ऊंट कर दिए, 10 बढ़ा दिए, दोबारा कुरा डाला गया, दूसरी मर्तबा भी नाम हजरत अब्दुल्ला का निकला। हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने हाथों को दराज किया, अल्लाह की बारगाह में दुआ करने लगे, ऐ मेरे परवरदिगार करम फरमा दे, ऐ मेरे मौला करम फरमा दे। उधर हजरत अब्दुल्ला के लिए दुआ हो रही है, इधर कुरा डाला जा रहा है, इधर पर्चियां डाली जा रही हैं। फिर पर्ची डाली गई, नाम हजरत अब्दुल्ला का निकला, ऊंट फिर 10 बढ़ा दिए, 10-10 बढ़ाते हुए जब ये तादाद 100 ऊंटों की बन गई, तब फिर जाकर हजरत अब्दुल्ला के नाम की पर्ची नहीं आई। फिर हजरत अब्दुल मुत्तलिब को बताया गया कि अब आप तशरीफ लाएं, देखें अब्दुल्ला के नाम की पर्ची नहीं आई है, अब इन ऊंटों को ज़िबा कर दिया जाए। तो हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने कहा ऐसे नहीं, मैं पहले पूरी तसल्ली करूंगा। 100 ऊंट एक तरफ, हजरत अब्दुल्ला दूसरी तरफ, एक बार पर्ची डाली, दूसरी बार फिर इत्मीनान के लिए डाल के देखी, फिर भी नाम हजरत अब्दुल्ला का नहीं आया। तीसरी मर्तबा जब डाली गई फिर भी नाम नहीं आया, तो हजरत अब्दुल्ला मुतमईन हो गए कि मंशाए रब यही है। अब्दुल्ला की जान का सदका 10 ऊंट नहीं बल्कि 100 ऊंट हैं।